हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ने वाले हैं और जो मैंने आपको पिछला टॉपिक पढ़ाया था उसको हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करके उसको हम लोग ख़त्म करेंगे और मैं आपको स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ाऊँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड, पर आपको मेरी आवाज़ एकदम अच्छी से आएगी तो आप प्लीज़ मेरी वॉइस पर कंसंट्रेट करें और इस ब्लैक बोर्ड पर। ओके, थैंक यू। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करें, ट्राई करें और आप अपने आप को चेक करें कि आपको कितना याद है। तो इसे आप सॉल्व करें। मैं तो आपको सॉल्व करके दूंगा ही, पर आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लें तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। तो आपको इसमें cos x को आपको लेना है फर्स्ट पार्ट, e की पावर x को लेना है आपको सेकंड पार्ट। ओके, थैंक यू। तो ये इस क्वेश्चन का सल्यूशन है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे कैसे इंटीग्रेट करा है और आखिरी में आंसर मेरा ये आ गया। आप इसको पॉज करके नोट कर लें, फिर हम लोग सेकंड अपने टॉपिक पर चलते हैं, स्पेशल इंटीग्रल। थैंक यू। तो ये है मेरा इंटीग्रेशन का एपिसोड नंबर 6। तो इसमें अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्पेशल इंटीग्रल्स। स्पेशल इंटीग्रल्स बेसिकली कुछ स्पेशल कैटेगरीज को नाम दिया गया है। तो अगर आप इसको अच्छे समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। पर हाँ, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो बहुत आसान भी है। चलिए आप और मैं एक साथ स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सो एनी इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप e की पावर x into fx into its derivative of dash x, so the answer will be e की पावर x fx plus c. so this is the answer. thank you. तो स्पेशल इंटीग्रल को पढ़ने से पहले हमको कुछ दो जनरल फॉर्म पढ़ने पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट जनरल फॉर्म ये है हमारे पास। तो देखो, इसमें हमको मानना है एक फंक्शन f है, एक फंक्शन gx है। अगर हम कुछ इस टाइप का हमको कुछ दिया होगा तो उसका आंसर हमेशा ये होगा। आपको जस्ट याद करना है कि अगर हमको कुछ इस टाइप का हमको अगर कुछ दिया होगा तो उसका आंसर fg प्लस c होगा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ इस फॉर्म का आपको कुछ मिले, यहाँ पे एक फंक्शन fx है, एक फंक्शन gx है, तो अगर आपको इस फॉर्म में अगर आपको मिलेगा तो उसको आपको पहले ऐसे लिखना है, इंटीग्रल ऑफ, इसे बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल, इसे बोलते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल। तो इसका आंसर आता है f/g प्लस c। ओके, थैंक यू। तो अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है तो उसके बेस पर ये वाला एक क्वेश्चन है। आप चाहें तो आप इसको सॉल्व पॉज करके कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पाते तो आप इस वीडियो को फिर एक बार देख लीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला e की पावर x इंटीग्रल ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, आंसर होता है e पावर x fx प्लस c। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लें। इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूले को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। थैंक यू। तो मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व करा तो मैंने क्या करा, मैंने हर टर्म को उसके डिनोमिनेटर के अपॉन में कर लिया। फिर मैंने उसको cos 1 प्लस cos 2x को मैंने 2 cos स्क्वायर x लिख दिया, 1 प्लस cos 2x को मैंने 2 cos स्क्वायर x लिख दिया, sin 2x को मैंने 2 sin x cos x लिख दिया। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 2 से 2 गया, cos x से एक cos x चला गया, 2 से 2 चला गया। ओके, अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो आप ज़रा ऑब्जर्व करना कि क्या आता है आंसर। तो अगर आपने उसको फर्दर सॉल्व किया होगा तो आपको मिलेगा sec² x प्लस tan x डी की पावर x dx। अब आप
जानते हैं कि d/dx ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। तो वो हमको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। तो ये क्या होगा फॉर्म, e की पावर x fx प्लस f डैश x, e की पावर x fx प्लस f डैश x। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो देखो क्या आंसर आएगा। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो आंसर आया मेरा e की पावर x f tan x प्लस c। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है समाप्त। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इसको ट्राई करने के लिए। तो आप उसको ट्राई करिए और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उन सब के आंसर्स को लूँ और आपकी सारे डाउट्स, सारे क्वेरीज़ को मैं सॉल्व करूँ। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, मैं उन क्वेश्चंस के पिक्स यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ और आप उनको अलग से सॉल्व करिए और फिर मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उन क्वेश्चंस के सलूशन को ही हम लोग देख लें। थैंक यू। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के लिए। मैं इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करूँगा कि अगली वीडियो में इनको डिस्कस भी करूँ। तो अब हम ज़रा कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अक्सर हमको करने पड़ते हैं और वो होते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पर थोड़ा सा उनको दिमाग लगता है, तो ज़रा मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। थैंक यू। तो अगर आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो, इंटीग्रल ऑफ x इंटू रूट x प्लस 2, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको ये सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। तो आपको वो थोड़ी सी याद करनी है और थोड़ी सी आपको कुछ उस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए अब ट्रिक क्या है। तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा मैथ्स में थोड़ा सा उल्टा सोचना है। तो देखो, मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था वो क्या था, वो था x इंटू रूट x प्लस 2 और डी एक्स मैं जैसा अभी रफ में लिख रहा हूँ। तो अगर देखो इसमें आप x देख रहे हो, क्या आप x को कुछ ऐसे लिख दो कि वो इससे कुछ मिल जाए। देखो मैंने x को लिख दिया x प्लस 2 माइनस 2, तो ये कुछ इससे कुछ ही मिल रहा है। तो आपको इन सब को कुछ ऐसे लिखना है कि जो आपका रूट के अंदर दिया गया होगा वो आपका थोड़ा बहुत उससे, तो आप ट्राई करें कि उनको कुछ ऐसे लिखना है। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो अगर आप देखें तो मैंने इसको अपनी एक रफ कॉपी में सॉल्व करा। तो देखो मैंने यहाँ पे x को मैंने ऐसे लिख दिया। तो मैंने यहाँ क्या करा, मैं यहाँ पे x प्लस 2 को t स्क्वायर मान लिया ताकि एक स्टेप कम हो जाए। अगर आप x प्लस 2 को t मानते तो आपको रूट मिल जाता, रूट t। तो ये ना आए तो मैंने इसको t स्क्वायर मान लिया। आपको हमेशा जो रूट के अंदर है उसको हमेशा t स्क्वायर मानना है, हमेशा। तो बस फिर तो आपका वो सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप ज़रा इसको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको इसके भी कुछ 1-2 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूँ। थैंक यू। तो ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क में करना है। तो आप ट्राई करना कि ये क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में, कि आपको यहाँ पे देखना है कि इसका डेरिवेटिव क्या। चलो एक हिंट दे दी कि इसका डेरिवेटिव चेक करना है और आपको इसका डेरिवेटिव चेक करना है। आपको पक्का कुछ ना कुछ आपको रिलेशन जरूर मिलेगा। इसका डेरिवेटिव चेक करना, फिर उसी के हिसाब से कोई चीज़ को आपको टी लैंड करनी पड़ेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं इस क्वेश्चन को भी अगली वीडियो में इन दोनों क्वेश्चंस, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, उनको मैं हर पॉसिबल मेथड से सॉल्व करूँ। तो देखो क्या होता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एग्जामिनर आपसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसको पता है कि हर बच्चे का सॉल्व करने का अलग तरीका है। चाहे आपका आंसर लगा रहा हो, पता है अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 8 मेथड्स हैं, 8। हर मेथड से अलग आंसर आएगा। तो एग्जामिनर आपको कभी भी इन डिफरेंट इंटीग्रेशन में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा। हाँ, इसकी कसर एग्जामिनर डिफरेंट इंटीग्रेशन में फुल एकदम पूरी करते हैं।
तो आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को ऐसे पढ़ना है, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का फाउंडेशन। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। थैंक यू। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल का। उस क्वेश्चन में क्या है कि बहुत सारी स्पेशल कैटेगरीज़ हैं। स्पेशल इंटीग्रल थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप स्पेशल इंटीग्रल को देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले इंटीग्रल के सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो अगर आप सारे फॉर्मूले याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, तो ज़रा हम एक मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अपनी रफ नोटबुक से, जो एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है। उसको ज़रा आप पॉज करके ट्राई करना, फिर आप ज़रा उस वीडियो को देखना। थैंक यू। तो देखिए, जो हम लोगों ने अब तक जो भी हमने पढ़े थे मेथड्स, तो उसके हिसाब से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व ऐसे नहीं हो सकता। देखो, ये आपको लग रहा होगा कि मैं इसके अंदर कुछ भी लगाऊं तो मेरा आंसर एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा। तो मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कि आपका आंसर एकदम सही आ जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन की ट्रिक, क्योंकि स्पेशल इंटीग्रल इज़ ऑल अबाउट ट्रिक। मैं बता रहा हूँ इसकी आपको एक ट्रिक, तो ज़रा उसको ध्यान से देखिए। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि आपको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करना है। मतलब आपको कुछ ऐसे डिवाइड करना है कि जो आपका न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म हो वो 1 बन जाए। मतलब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एरो से, ये जो आपका टर्म हो, ये वाला टर्म, ये वाला, ये आपका 1 बन जाए। तो आपको कुछ ऐसा कुछ इससे आपको कुछ डिवाइड करना है। तो अब तो आप शायद समझ गए होंगे। तो फिर उसके बाद इसको वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई चीज़ को टीलेट करके उसको हमको फिर सॉल्व करना है, फिर वही आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना सॉल्व करा हुआ रफ कॉपी के अंदर। तो आपने इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया होगा। तो देखो, मैंने यहाँ पर उसको x से डिवाइड करा यहाँ पर, फिर मैंने x - 1/x को t माना, इसको स्क्वायरिंग कर दी। मतलब स्क्वायरिंग को जैसे करी तो बन जाए। फिर मैं सॉल्व करा तो आंसर आया ये एक मिनट, आंसर आया, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो मेरा आंसर आया 1/√2 tan इनवर्स t/√2। फिर आप t की वैल्यू यहाँ से फिर आप कर देंगे पुट, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको मतलब इसमें बेसिकली ये है कि जो आपका न्यूमरेटर में जो आपका फर्स्ट टर्म होगा इंटीग्रल का, उसको आपको बेसिकली 1 बनाना है। फिर तो आपको कोई ना कोई चीज़ को टीलेट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको उसको सॉल्व करके आपको इंटीग्रल के बाहर निकल जाना है। थैंक यू। तो मैंने आपको जो अब तक पढ़ा है, तो उस बेसिस पर आप ज़रा इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। इस क्वेश्चन को आप ज़रा एक बार ट्राई करिए। आपको फिर इसको अपना रफ कॉपी में सॉल्व किया हुआ आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको फुल सॉल्व नहीं करा है, बस वहाँ तक सॉल्व करा है कि जहाँ तक आपका स्पेशल इंटीग्रल का काम था। उसके बाद उसको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना था, तो मैंने इसको वहाँ तक सॉल्व फिर नहीं करा है। तो आप अगर वहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया हुआ है। फिर जैसे उसको मैंने सॉल्व करने के लिए सिंपल ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आप तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने आप स्पेशल इंटीग्रल का एग्जाम्पल लिया था, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन है, और ये वाला आप अपने आप करके सॉल्व करके इस इंटीग्रल के बाहर निकल सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट को ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करना है कि आपका डिनोमिनेटर कुछ अगर ऐसे टाइप का अगर कुछ हो, और आपका डिनोमिनेटर अगर कुछ ऐसे टाइप का हो, तो यहाँ पे k² हो सकता है। तो यहाँ पर कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ मिलने वाला है। तो अच्छा फ्लेवर आपको ऐसा ना लगे कि ये मैंने नहीं करा हुआ है। मैंने इसकी वजह से ये वाला एग्जांपल लिया था। तो अब हम करते हैं कुछ 1-2 क्वेश्चंस। तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, आपको सॉल्व करिए। ये बहुत कॉमन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, और ये वाला आपने पहले से किया हुआ है। आपको सॉल्व करिए, ट्राई करिए। तो इसी के साथ स्पेशल इंटीग्रल टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है।
अब हम लोग इसके बाद करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ साउंड का जो बैकग्राउंड इशू है उसको आप इग्नोर करिए। थैंक यू।